हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML क्या है। HTML जो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह की लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेजेस बनाते हैं। तो अब इसमें मैं ज़्यादा डिटेलिंग में आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में और उसके बारे में नहीं बताऊंगा। बेसिकली मैं जस्ट 2 मिनट आपको इसके बारे में ये बताऊंगा कि HTML का यूज़ क्यों करते हैं हम और कैसे कहाँ पे होता है इसका यूज़। तो HTML जो है वो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होती है और HTML डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके हर एक वेब पेजेस में होते हैं। तो अब सिंपल आप जो भी वेबसाइट खोलते हो तो उसमें आपको HTML पेजेस ही दिखते हैं। वहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रही है हेडिंग्स पैराग्राफ वो सब HTML के थ्रू ही लिखे जाते हैं और बेसिकली ब्राउज़र इसको रीड करता है। तो अब इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें ध्यान में रखने की हैं कि HTML काम कैसे करता है। तो HTML का बहुत ही बेसिक सिंपल सिंटैक्स है। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि पहले तो एक तो टैग्स होते हैं इसके अंदर कि जैसे हेडिंग है तो उसके लिए हेडिंग टैग होगा इस तरीके से। तो वो उसका सिंटैक्स क्या होगा, पहले ओपनिंग ब्रैकेट, फिर टैग नेम और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। एंड इस टैग को क्लोज करने के लिए ये जो कंप्लीट इतना एरिया है इसको हम बोलते हैं टैग। तो इसको क्लोज करने के लिए जो क्लोजिंग टैग होगा वो कैसे होगा, ओपनिंग ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हमने यहाँ पर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि वो क्या होता है कि हर एक टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उस टैग से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एट्रीब्यूट का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसे होता है कि जो टैग है उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम और फिर इज इक्वल टू और फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू, ऐसे। तो ये दो बेसिक बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आगे जो होता है हम क्या करेंगे कि आगे हम डिफरेंट जो टैग्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो HTML क्या है और HTML कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये हम सब लोग जानेंगे। तो HTML जो है वो क्या होता है, एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, तो मार्कअप लैंग्वेज होती है कि जैसे कि हमें अपने वेब ब्राउज़र को बताना है कि कोई चीज़ क्या है। फॉर माई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये एक वेब पेज है। तो इस वेब पेज पे हमने जैसे ये HTML एग्जांपल लिखा हुआ है तो ये एक तरह की हेडिंग है। तो अब हमें जो है वो HTML दिखाई नहीं देगी क्योंकि जो HTML लैंग्वेज है वो एक तरह से ब्राउज़र के लिए ही है, ताकि ब्राउज़र को पता चल जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक बटन है। ठीक है। तो उसके लिए जो है HTML का यूज़ किया जाता है। तो वैसे आजकल आपको जो है HTML पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली जो HTML कोड है वो जनरेटेड ही हो जाता है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये टैग्स क्या होता है, ताकि अगर आपको कभी भी डीबगिंग करनी हो और कभी आपको लिखना भी पड़ जाए तो आपके काम आए। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम HTML के बारे में ही सीखेंगे कि HTML क्या है और वो कैसे वर्क करता है और कौन कौन से टैग्स होते हैं, टैग्स कैसे वर्क करते हैं, ये सब। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे HTML लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात, जो HTML है उसको जिस फाइल में लिखा जाता है उसकी एक्सटेंशन होती है .html। तो सबसे पहले तो हम एक फोल्डर में जाकर वहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो कोड डॉट जो कमांड होती है, जैसे कि अगर मैं किसी भी फोल्डर में जाके कोड के बाद डॉट तो ये उस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर देगा। तो इसने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो फोल्डर है वो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी पड़ा है। तो अब हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे और मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ index.html। तो अब index.html के अंदर हम सबसे पहले टाइप करेंगे HTML। अब देख सकते हैं आप कि जो विजुअल स्टूडियो है वो मेरे को पहले ही हिंट दे रहा है कि HTML5। तो HTML5 के अंदर ये क्या करेगा, जो भी बेसिक बॉयलर प्लेट कोड होता है, यानी कि मतलब कि जो भी ऐसा कोड होता है कि जो हर एक HTML5 में लिखना ही है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली ही जनरेट कर देता है। तो आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होता है। जैसे कि जो ये डॉक टाइप है, ये डॉक टाइप बताता है कि HTML जो है कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो HTML के भी वर्जन्स थे, जैसे पहले HTML 2.0 था, 3.0 था।
तो लेटेस्ट जो HTML है वो 5 था, 5 के बाद से डॉक टाइप जो है वो ऐसा हो गया कि HTML सिर्फ हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ताकि ब्राउजर को पता चल जाए कि कौन सी HTML का हम यूज करके ये जो है डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट वर्जन है तो हर एक डिफरेंट वर्जन के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन था। HTML5 में काफी वेरिएशन आया था, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता था। तो ब्राउजर को, वेब ब्राउजर को पता चल जाए कि कौन सी वर्जन हम यूज कर रहे हैं, इसलिए ये डॉक टाइप लिखा जाता है। दूसरा टैग होता है, फिर आता है HTML टैग। अब HTML टैग का मतलब है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट शुरू हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग, HTML का बंद कर दिया हमने। अब इसके बाद हम यूज आ रहा है हेड टैग। हेड टैग का मतलब है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट की हेड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मोस्टली ऐसे टैग्स होते हैं जो विजुअल नहीं होते हैं, कि जो हम यूजर एंड यूजर को दिखाई नहीं देंगे, पर ये टैग्स इसलिए होते हैं ताकि ये हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो वेब ब्राउजर को बताते हैं। जैसे कि मेटा टैग, मेटा टैग बता रहा है कि कैरेक्टर सेट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कैरेक्टर सेट कौन सा यूज कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं UTF-8, और जो ये जो है लैंग, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि लैंग्वेज जो है हम वो इंग्लिश यूज कर रहे हैं। और इसके बाद मेटा टैग है दूसरा, ये इस मेटा टैग में हम क्या बता रहे हैं कि व्यू पोर्ट की विड्थ क्या है, डिवाइस विड्थ, यानी कि डिवाइस जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये विड्थ चुनेगा। इनिशियल स्केल 1.0, ये स्केलिंग वगैरह जो है वो उसके फॉन्ट साइज और उनको चेंज करने में काम आती है आगे, जैसे कि आप स्केलिंग को चेंज करना चाहते हो कहीं पर। और जो टाइटल जो है, टाइटल बताता है कि इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। जैसे इसमें हमने डॉक्यूमेंट आ रहा है सिंपल, तो जैसे अगर कोई भी वेब पेज हम बनाएंगे तो उसके हिसाब से हम टाइटल रखेंगे। जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट पेज है तो हम इसमें टाइटल कॉन्टैक्ट रखेंगे। फिर ये आ गया है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा विजुअल, मतलब कि जो भी विजुअल वाली चीजें होंगी हमारे पेज की जो हमें यूजर को दिखानी है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, कि कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें सबसे पहले हेडिंग ही आएगी। तो हेडिंग जो होती है, अब उसके लिए टैग होता है H। अब हेडिंग के अंदर 6 तरह की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4 एंड H5। तो जो ये 6 तरह की जो हेडिंग है, इसमें जो H1 जो होती है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और H6 जो होती है वो सबसे लीस्ट होती है। यानी कि ये मतलब जो 1 होगी वो सबसे टॉप की हेडिंग है, उसके बाद ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ H1 को। अब मैं हेडिंग लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। अब हम देखते हैं कि ये पेज कैसा व्यू हो रहा है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करके ओपन विद गूगल क्रोम करूंगा, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट आ गया। अब अगर हम इस हेडिंग को हटा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये पेज शो कर रहा है, बट इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। अब हम यहाँ से वेब ब्राउजर के अंदर राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ से इसमें करूंगा कि व्यू पेज सोर्स, ये देखिए, तो यहाँ से ये इसका कोड दिखा देगा मुझे कि HTML कोड इसका क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम कोड आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे एक H1, उसका नाम रखेंगे कॉन्टैक्ट। तो अब हमने कॉन्टैक्ट की हेडिंग तो डाल दी है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट की हेडिंग डाल दिया, इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग के अंदर क्या फ़र्क है। अब हमने जैसे H2 को डाल दिया, H2 के अंदर हमने डाल दिया प्लीज फिल दिस फॉर्म। अब हम कह रहे हैं कि फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो अब चेक करते हैं कि ये हेडिंग कैसे दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं इनके विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंस है, कि ये जो है थोड़ी बड़ी है और ये छोटी है। बट आगे जाके जब हम CSS सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हेडिंग दिखने में बड़ी होगी तो उसका वो मतलब कि वो हायरार्की में भी बड़ी होगी। जो H1 H2 है, जो ये हायरार्की है, ये जो है वो ब्राउजर के लिए है, कि जैसे कि ब्राउजर जो है इन हेडिंग्स को प्रायोरिटी देगा। जैसे कि अगर गूगल चेक करेगा किसी वेब पेज के अंदर और उसको H1 टैग में वो चीज मिलती है, वो कीवर्ड्स मिलते हैं जिनको वो देख रहा है, तो वो उस पेज को प्रेफरेंस देगा जिसके अंदर वो H1 टैग में होंगे।
अगर वही कीवर्ड्स किसी में H6 में है तो यानी कि उनकी प्रायोरिटी कम है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट उस टॉपिक के बारे में नहीं है, इसलिए गूगल उसको नहीं पकड़ेगा। इसीलिए जो हायरार्की हमेशा है वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगी कि आपका डॉक्यूमेंट किसके बारे में है। जो मेन हेडिंग्स होंगी वो H1 में रहेंगी, उसके बाद हायरार्की में कम होती जाएंगी जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट में टॉपिक्स आए। जो कंटेंट जो है वो हायरार्की के हिसाब से आता है कि जैसे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो H1 में और उसके बाद वाला उसी के हिसाब से कम होता जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि मैं बताता हूँ कि टैग्स कौन से होते हैं। जैसे कि ये जो है ये ओपनिंग टैग बोलते हैं इसको हम। तो ये सिंटेक्स रहेगा हमेशा उसके अंदर कि बॉडी opening bracket then tag name, this is the tag name body tag, and then closing bracket, and then इसको इस टैग को क्लोज कर रहे हैं तो ओपनिंग ब्रैकेट / टैग नेम एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये जो हो गया ये सिंटेक्स हो गया हमारा टैग का कि टैग्स कैसे लिखते हैं HTML के अंदर। सिंटेक्स का मतलब होता है कि एक तरह का लगा लीजिए कि रूल्स होते हैं कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और हर चीज़ के, मार्कअप लैंग्वेज के भी, कि वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। लेकिन कुछ टैग जो होते हैं वो सिंगल एम्प्टी टैग भी होते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि जैसे कि इमेज टैग है। तो इमेज टैग जो है उसको बंद करने के लिए हमें अलग से इमेज टैग दोबारा से नहीं लिखना है, बस इतने से इमेज टैग जो है वो बंद हो जाएगा। यहाँ से SRC या इस सोर्स और ऑल्ट, ये हो गया हमारा ऑल्ट। तो अब ये जो SRC जो है ये क्या चीज होती है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जो टैग्स जो होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट उस टैग के बारे में हमें चीजें बताते हैं। जैसे कि इमेज टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, सोर्स और ऑल्ट। सोर्स जो होता है वो बताता है कि अब इमेज है तो इमेज का कोई एड्रेस तो होगा ना जहां पर वो सेव होगी, तो वो सोर्स एड्रेस को बताता है सोर्स टैग। अब यहाँ पर जब मैं एड्रेस डालूंगा उस इमेज का तो वो इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। और ऑल्ट जो है वो बताता है कि ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि किसी रीजन से जो वेब ब्राउजर है वो इमेज नहीं शो कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, ये ऑल्ट टेक्स्ट को शो करेगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो मैं कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। कोई भी रैंडम इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल से और फिर उसको मैं अपने पेज में शो करके दिखाता हूँ कि वो कैसे शो की जाएगी। तो ये इमेज डाउनलोड हो गई है हमारी। तो अब मैं इस इमेज को पहले अपना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये आ गई हमारी इमेज, इसको मैंने कॉपी किया, इसको अपने फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी index.html फाइल है। मैं वहाँ का भी एड्रेस दे सकता हूँ इस इमेज का, बट मैं इसको अपने फोल्डर में ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजी रहेगा। अब यहाँ पर हम जो है इसका पाथ देंगे। तो हम एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं कि अगर ये ऑनलाइन है, और हम इसका रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं। मैं दोनों भी बता देता हूँ। तो ये जो हो गया ये रिलेटिव पाथ हो गया, यानी कि जिस डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल है उसके रिलेटिव में ये इमेज कहाँ पर है। तो ये आ गई हमारी इमेज। अब दे देखते हैं कि वहां पर शो कर रहा है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं, तो वो इमेज आ गई है, बट ये इमेज बहुत बड़ी है। ये तो इसने क्या किया कि पूरा पेज को ही कवर कर लिया है। तो इसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे सोर्स होता है ऐसे ही एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ। हाँ विड्थ होता है, विड्थ में हम इसमें दे देते हैं, मान लीजिए 500 पिक्सल दे दिया मैंने। और हाइट, हाइट जो होगी वो भी होगी हमारी 500 पिक्सल। तो विड्थ और हाइट हमने 500 पिक्सल की दे दी है, तो अब वो इमेज का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो इमेज जो है वो 500 पिक्सल होगी। अब 500 पिक्सल क्या होता है, पिक्सल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो पिक्सल क्या होता है कि जैसे जो भी ये डिस्प्ले होता है, मान लीजिए ये अगर ये HD डिस्प्ले है तो इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं पिक्सल। इसमें जो ये स्क्रीन होती है ये छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी होती है और उनको पिक्सल्स बोलते हैं। जैसे HD रेजोल्यूशन जो होता है आपने देखा होगा कि 1920 × 180 लिखा होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब होता है कि 1920
1920 बॉक्सेस ऐसे और 1080 बॉक्सेस ऐसे। तो ऐसे एक तरह की ग्रिड होती है ये। तो उस ग्रिड के हिसाब से अब मैंने कहा है कि इसमें 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल ऐसे, 500 पिक्सल ऐसे लिया, तो इसमें ये स्क्वायर बना दिया। अब इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं 500 की जगह विड्थ को 800 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगी ये इमेज। तो इसको भी हम इवन ही कर देते हैं। अब जो ऑल्ट था, ऑल्टर में क्या मैंने कहा था कि ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट आएगा इसके अंदर। तो ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट क्या होगा अब इस इमेज के हिसाब से? तो ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है कि आइडिया बल्ब भी लिख सकते हैं हम, या फिर जो भी आपकी इमेज को जस्टिफाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ सिंपल बल्ब इन हैंड। तो बल्ब इन हैंड लिख दिया मैंने सिंपल, जो इस इमेज को जस्टिफाई कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें तो कहीं पर वो दिखाई ही नहीं दे रहा है जो हमने ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट लिखा है। तो ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वेब ब्राउजर को इमेज मिल चुकी है। अब मैं जानबूझ के इसका जो पाथ है उसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ। तो अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो अब देखते हैं रिफ्रेश करके इसको। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया बल्ब इन हैंड। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट जो है ये ऐसे काम करता है कि मान लीजिए किसी रीजन से वेब ब्राउजर वो इमेज फैच नहीं कर पा रहा, तो वो ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट दिखा देगा ताकि यूजर को एक आइडिया हो जाए कि ये किस बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। और एक और जगह है जहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे जो विजुअली ब्लाइंड पीपल होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक स्क्रीन रीडर डिवाइस का यूज करते हैं, मतलब जो कि उनको स्क्रीन के ऊपर जो भी होता है उसको रीड करके सुनाता है। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि उन लोगों को विजुअल्स तो नहीं दिखाई देंगे, तो उनके लिए ये टेक्स्ट वहां पर रीड हो जाता है। तो अगर आप अपनी जो वेबसाइट में, यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर आप जहां पर भी अगर ये ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट आप डालेंगे तो ये आपकी ऑडियंस भी बढ़ती है, मतलब वो लोग भी इसको यूज कर पाएंगे और गूगल भी इस ऐसी साइट्स को बेटर परफॉर्मेंस देगा, मतलब कि बेटर रैंकिंग देगा अपने सर्च रिजल्ट्स में कि ये जो साइट है ये सब लोगों को देखकर ध्यान में बनाई गई है, कि ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को हमने छोड़ ही दिया है। तो अभी मैं इसका जो पाथ है उसको ठीक कर देता हूँ फिर से, और अब मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब वो फिर से इमेज आ गई है। तो अब इमेज में मैंने कहा था कि हम ऐसे रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं और हम एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। मैं इसका यूआरएल को जो कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही लंबा पाथ है और ये जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट यानी कि इंटरनेट से ही इस इमेज को उठाएगा। अब ये इमेज मेरे कंप्यूटर में नहीं है, जैसे ये HTTPS इस साइट पर जाकर इस URL से इस इमेज को ले लेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखिए ये इमेज चेंज होगी। ये जो है ये एब्सोल्यूट पाथ दे दिया हमने इसका इमेज का, बजाय कि इसको रिलेटिव अपनी डायरेक्टरी के अंदर पाथ देने के। तो ये जो है हमारा था इमेज टैग। तो इससे पहले हमने कवर किया था हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग हो गया है, इमेज टैग हो गया है। इसके बाद आता है हमारे पास एक पैराग्राफ। जैसे कि अब आप हेडिंग लिखेंगे, इमेजेस लिखेंगे, आप कुछ पैराग्राफ भी लिखेंगे, तो वो पैराग्राफ के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो होता है पी टैग। तो मैं ऐसे करूंगा पी और ये क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। अब मैं इसमें टाइप कर देता हूँ दिस इज जस्ट अ सिंपल सिंपल तो पैराग्राफ टैग जो है वो पैराग्राफ शो करेगा। हम शो करके देखते हैं। तो ये आ गया पैराग्राफ। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसी को मैं बार बार लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये पैराग्राफ टैग आ गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
तो पैराग्राफ टैग के अंदर वैसे ज़्यादा कुछ सीखने का है नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल हम टेक्स्ट लिखेंगे और इसकी प्रॉपर एट्रीब्यूट्स को भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इवन जो हमने इमेज के अंदर भी विड्थ और हाइट को जो यूज़ किया गया है, हम इन द प्रैक्टिकल यूज़ हम ऐसे विड्थ और हाइट को एडजस्ट नहीं करते हैं, हम CSS का यूज़ करते हैं। अब CSS क्या है, वो उसके लिए मैं आगे एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मैं CSS भी सिखाऊँगा। बेसिकली जो है वो HTML के ऊपर स्टाइल्स ऐड करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। टेक्स्ट जो पैराग्राफ टैग जो है हो गया है। तो इसके बाद जो है और कौन से टैग होते हैं, जैसे कि एक लिस्ट टैग होता है, लिस्ट भी होती है जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो लिस्ट ऑफ कुछ भी हो सकता है, कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, लिस्ट ऑफ लिंक्स हो गया, कोई भी चीज़। तो उनको हम कैसे लिखेंगे कि वेब ब्राउज़र को बताने के लिए, तो दो तरह की लिस्ट होती है, जैसे एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अभी दोनों का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। तो UL जो होती है अनऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर मतलब उसमें कोई ऑर्डर शो नहीं होगा। जैसे अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम डाल दी मैंने। जैसे कि मान लीजिए मैं ये लिंक्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको करूँगा होम, और होम हो गया, डैशबोर्ड हो गया, कोई भी लिस्ट हो सकती है। अब इसके अंदर हम लिस्ट आइटम में और ऐड कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये होगी हमारी लिस्ट। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये अनऑर्डर लिस्ट कैसे होगी। अनऑर्डर लिस्ट होगी ऐसे पॉइंट्स के अंदर। अब इसके साथ ही एक ऑर्डर लिस्ट भी होती है। अब ऑर्डर लिस्ट का जो सिंटैक्स होता है उसमें UL की जगह OL हो जाता है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट, सो OL LI। हाँ, इसके अंदर सेम मैं ये लिख देता हूँ। और इसको चेक करते हैं, तो ये आ गया 1 2 के अंदर। ठीक है, तो ये ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये होता है। तो इसके अलावा अब हमने लिस्ट तो डाल दिया है। अब ये जैसे मैं कह रहा था कि ये लिंक्स के लिए होता है, लिंक्स के लिए लिस्ट बना रहे हैं हम। पर अब इसमें हम जाएंगे जब होम पर, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कैसा लिंक हुआ एक तरह से। तो अब इसको लिंक बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक टैग देना पड़ेगा। और लिंक के लिए हमेशा टैग होता है, वो होता है एंकर टैग। तो ये मैंने दिया एंकर टैग इधर, और ये एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, और अब इस होम को जो है यहाँ से कट कर दूंगा और इसके बीच में डाल दूंगा। ठीक है, अब ये होम जो है एक लिंक बन जाएगा। अब हम यहाँ पे जाके जब इसको रिफ्रेश करेंगे, अब हम इसको जब रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये एंकर टैग जो है वहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और उसका रीज़न क्या है, अभी हमें इसको एड्रेस भी तो देना पड़ेगा। लिंक का एड्रेस हमने नहीं दिया, तो इसको तो ये है एंकर टैग क्लोज हो गया, ये एंकर टैग ओपन हो गया, और इसको मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। इसको जो होम को जो है मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से href क्या होता है कि हम इसका डेस्टिनेशन बताएंगे कि हमारा जो ये होम जो लिंक है ये किस पेज पे जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको पॉन्ड का सिंबल दे दूंगा। पॉन्ड का मतलब क्या होगा कि ये लिंक हो जाएगा, बट ये लिंक कहीं जाएगा नहीं, ये इसी पेज पर रहेगा। अभी बाद में इस सिंबल के थ्रू हम इसी पेज पे नेविगेट करने के बारे में भी देखेंगे इन फ्यूचर। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये देखें, अब इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है क्योंकि ये लिंक आ रहा है। अब इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि जो ये पॉन्ड का सिंबल है, हैश का सिंबल है, हैश का सिंबल क्या कर रहा है, इसको इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। आगे हम इसको यूज करते हैं आईडी के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि है हैश को कैसे यूज करते हैं एक ही पेज पर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो पेज स्क्रॉल होकर नीचे जाता है, तो वहां पे हम इसी का यूज करते हैं कि हम सेम पेज पे ही पेज को भेजते हैं, लेकिन पेज इतना लंबा होता है कि उसमें डिफरेंट पोर्शन पे जाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ और उसका लिंक मैं यहाँ पर डालूंगा। तो मैं यहाँ पर एक home.html के नाम से एक पेज बनाता हूँ,
ये हमारा HTML पेज है, HTML5 पेज है। तो ये आ गया हमारा HTML5 पेज। अब हम यहाँ पर होम लिखेंगे टाइटल में। अब टाइटल में होम लिखने के बाद अब बॉडी टैग के अंदर हम एक H1 बनाएंगे जिसमें लिखेंगे होम। फिर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाता हूँ, दिस इज माई होम पेज। और या फिर हम ये लिख सकते हैं वेलकम टू माई आवर होम पेज। और इसको हमने कर दिया सेव। अब हम वहाँ पर जब आपने जो एंकर टैग बनाया था उसके एच रेफरेंस में मैं इसका एड्रेस दे दूंगा। और जब मैं इसको सेव करूँगा और अब इसके बाद जब हम यहाँ पर रिफ्रेश करके जाएंगे इसमें होम पर, तो ये देखिए हम अब दूसरे पेज पे आ गए। तो ये जो है वो नेविगेशन की फंक्शनैलिटी हो गई। जैसे आप वेबसाइट में जाते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाते हैं, सेम चीज़ ये हो गई। तो इस लिंक इसके थ्रू हम अब चले गए दूसरे पेज पर। तो ये हो गया हमारा एंकर टैग। href के अंदर भी सिमिलरली जैसे हम इसमें जाते हैं ऐसे हम इस पर भी जा सकते हैं। मतलब कि एब्सोल्यूट यूआरएल भी दे सकते हैं हम किसी का ही दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, भी दिखाने के लिए। अगर मैं इसका यूआरएल दे देता हूँ तो क्या होगा, होम पे क्लिक करने पे, फिर हम होम पे क्लिक करने पे हम क्या करेंगे, उस पेज पे चले गए जहाँ पर वो इमेज थी। तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। और ये हो गया हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग का हम यूज़ करते हैं ऐसे लिंक्स पे जाने के लिए। तो अब ये हमारे बेसिक टैग जो है वो कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इन्हीं टैग्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ अलग नए टैग्स भी सीखेंगे जो कि थोड़े एडवांस होंगे। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल से टैग्स थे जो कि डेली हमेशा ही यूज होते हैं HTML पे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और टैग्स को भी सीखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।